टीएसपीएससी यानी कि तेलंगाना स्टेट सर्विस कमीशन में जो है वैकेंसी आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए आया है, कितना एज है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अगर कुछ जानना हो तो www.tspsc.gov.in पे जाना और ये फॉर्म जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो 28/9/2022 से लेकर 21/10/2022 के बीच में आप लोग इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1 पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आया हुआ है पोस्ट इन पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिशन भागीरथ। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 62 है और क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे मस्ट पॉसेस ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। कम से कम जो है सिविल जो है आपका डिप्लोमा में होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। और एज की बात करें तो एज सबका जो है 18 से 44 एज दिया हुआ है और सैलरी की बात करें तो 45,000 प्लस और 1,24,000 के आसपास में दिया रहेगा सैलरी। ठीक है, दूसरा पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर पंचायती राज चाहिए, असिस्टेंट इन पंचायती एंड रूरल डेवलपमेंट। मगर हाँ, यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। दूसरा 62 पोस्ट है, मगर ये किसके लिए है यहाँ देखना, ये जो है दूसरा पोस्ट मस्ट पॉसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी जो है सिविल इंजीनियर के लिए ही 41 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ 13 पोस्ट है और इसमें भी जो है डिप्लोमा आपका सिविल होना चाहिए, तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट आपका तेलंगाना से होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। अब चौथा नंबर है म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 29 पोस्ट है और इसमें भी आपका डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए और तेलंगाना बोर्ड से होना चाहिए। और वो एज तो सेम है सबका 18-44, सैलरी 45,000 प्लस। टेक्निकल ऑफिसर इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 9 पोस्ट है और इसमें भी आपका सेम डिप्लोमा है, स्टेट बोर्ड से आपका होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट 3 पोस्ट है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग है, सुनना। मस्ट पॉसेस ग्रेजुएशन बीटेक इंजीनियरिंग सिविल फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें आपका बीटेक चलेगा, इस बात का देना। और सिविल और किसी भी कहीं से भी, ठीक है, अब कहीं से भी किए हो चलेगा। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सीधा सा बात है। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें इन इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 227 पोस्ट है, तो सबसे ज्यादा पोस्ट मुझे इसी में लगा है। और सिविल में आपका मस्ट पॉसेस ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल मस्ट पॉसेस ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल मस्ट पॉसेस ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हो गया। अब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 12 पोस्ट है, डिप्लोमा चाहिए आपका एंड अदर इक्विवेलेंट। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसपोर्ट रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट 38 पोस्ट है, मस्ट पॉसेस ए मिनिमम क्वालिफिकेशन इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 434 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जूनियर टेक्निकल ऑफिसर इन वेरियस इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो यहाँ जूनियर टेक्निकल ऑफिसर इन पंचायती राज 27 पोस्ट है और यहाँ भी आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में होना चाहिए। द डिप्लोमा इंजीनियरिंग अबव मेंशन्स डिसिप्लिन विल बी अवार्डेड बाय द स्टेट बोर्ड से सेम है 1844, मगर हाँ सैलरी इसमें कम है, वहाँ 45,000, यहाँ सैलरी 32,810 था। ठीक है, तो ये हो गया। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर इन पंचायती राज 68 पोस्ट है और डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग चाहिए और सैलरी वही सेम 32,000 प्लस। जूनियर इंजीनियर ऑफिसर इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन 32 पोस्ट है और डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग से और जो है स्टेट बोर्ड तेलंगाना से होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर इन इरिगेशन 212 पोस्ट है और डिप्लोमा आपका चाहिए यहाँ पे डिप्लोमा। हाँ, इस बात का देना यहाँ पे कि आपका डिप्लोमा यहाँ मैकेनिकल वाले भरेंगे, इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, तो मैकेनिकल वाले को भी मौका अच्छा खासा। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर इन ट्रांसपोर्ट रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट 60 पोस्ट है और यहाँ पे डिप्लोमा आपका सिविल में चाहिए, तो 399 पोस्ट और प्लस 434 पोस्ट, तो काफी अच्छा खासा पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तेलंगाना में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दिया था, डेट दे दिया था कि 21 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हो और 25 तारीख से जो है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही होगा 25 सितंबर से। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है, मगर मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दिया हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी सरकारी नौकरी को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।